Good morning to all the students. Your subject is biology, part 14, class 10, chapter life processes. Learning topic mechanism of transport of water and minerals in plants. Mechanism of transport तथा परिवहन की क्रिया विधि तथा किसका परिवहन की क्रिया विधि? तो वाटर एंड मिनरल्स तथा कि जल और खनिज के परिवहन की क्रिया विधि इन प्लांट्स पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम जो है ना ये बनाते हैं। डायग्राम के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे होता है परिवहन वाटर और मिनरल्स का प्लांट्स में। ठीक, तो एक डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले। ठीक, ठीक, तथा कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो इसमें है सबसे पहले जो है सॉइल पार्टिकल। दिस इज सॉइल पार्टिकल, दिस इज सॉइल पार्टिकल, दिस इज सॉइल पार्टिकल। ये सॉइल पार्टिकल है, मिट्टी के कण, सॉइल पार्टिकल, SOIL सॉइल पार्टिकल, PARTICL सॉइल पार्टिकल। ठीक है, मिट्टी के कण। और दिस इज फिल्म ऑफ वाटर, फिल्म ऑफ वाटर,
फिल्म ऑफ वाटर, फिल्म ऑफ वाटर, ठीक। और इसके बाद है जाकर के फिल्म ऑफ वाटर, इसके बाद है रूट हेयर सेल, दिस इज रूट हेयर सेल, ए रूट हेयर सेल, रूट हेयर सेल, दिस इज रूट हेयर सेल। और इसके बाद आगे रूट हेयर सेल से जो है ना आगे की ओर है ना जो जल बढ़ा कहाँ, तो ये फर्स्ट एज, ये यहाँ जल इससे रूट हेयर से जल इससे आगे की ओर बढ़ा रहे, जल ऐसे आगे आया यहाँ, ऐसे आया, दिस इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में आ गया, एपिडर्मिस, DERMIS, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का ए जो है इसको कहते हैं ना कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स का रूट कॉर्टेक्स, ये रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और रूट कॉर्टेक्स के बाद वाला जो है जो पहुंचा जो हाँ वह जो है वो है एक और यहाँ रूट कॉर्टेक्स के बाद ना रूट को यहाँ और इसको एक कर लेना होगा, एक और, तब आगे बढ़ाइए, तब यहाँ से ऐसे, ठीक, यहाँ एक सेल और रूट को ये हो गया, रूट कॉर्टेक्स के बाद यहाँ जल आगे की ओर बढ़ा, इसमें ऐसे होते हुए आगे की ओर बढ़ा जल, ऐसे ऐसे, यहाँ ये हो गया इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स के बाद जल कहाँ बढ़ा, इंडोडर्मिस में। इंडोडर्मिस के बाद जल आगे की ओर बढ़ा, वह है रूट जाइलम, रूट जाइलम सेल में, यहाँ से आगे बढ़ा, इससे तो एंडोडर्मिस में आ गया, इससे इधर की ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेगा, ऊपर की ओर जल बढ़ेगा, ये हो गया यहाँ रूट जाइलम, रूट जाइलम में, रूट जाइलम XYLEM, रूट जाइलम। रूट जाइलम के बाद फिर यहाँ आगे बढ़ा, इसको हो गया रूट स्टेम जाइलम, रूट जाइलम, इसको बाद स्टेम कहना कहता कि जाइलम वेसल्स इन द स्टेम, स्टेम जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स, वेसल्स जाइलम वेसल्स इन द स्टेम, इन दी स्टेम हो गया, स्टेम जाइलम वेसल्स इन द स्टेम में। इससे आगे की ओर जल ऐसे आगे बढ़ रहा है, इससे आगे की ओर जल बढ़ा है, आगे वो कहाँ चला गया, इसके बाद लीफ जाइलम में आ गया, लीफ जाइलम, या इसको मीटर साफ किया जाए, लीफ जाइलम, लीफ XYLEM, लीफ जाइलम के बाद यह क्या हो गया, लीफ में पहुंच गया, लीफ जाइलम के बाद लीफ में पहुंच गया, वाटर लीफ जाइलम से लीफ में पहुंच गया ऐसे, ठीक। और यहाँ भी नीचे लीफ में आ गया, चलिए। और लीफ में आने के बाद फिर आ गया कहाँ, उसमें से आ गया जा करके, ठीक, लीफ जाइलम से आ गया लीफ में, और ऊपर नीचे गया, उसमें नीचे जो आ गया इसमें है यहाँ स्टोमा, ये स्टोमा में आ गया, स्टोमा। और स्टोमा में से जो है ना वाटर फिर बाहर निकल गया, यानी बाहर निकल गया, ट्रांसपीरेशन की क्रिया हुआ, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन की क्रिया के द्वारा बाहर जल निकल गया, यानी यह है क्या, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को है, इसका डायग्राम टू शो हाउ वाटर आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल अप टू द लीफ ऑफ ए प्लांट। यही है यह है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है ना इन दी प्लांट। अब इसके बारे में सुनिए कैसे से बतलाते हैं एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना कहता है द डिजॉल्व वाटर एंड मिनरल कॉल्ड जाइलम सैप transported from absorbed by the xylem sap is absorbed by root hair cells by the process of diffusion। रूट हेयर सेल्स यहाँ जो है ये रूट हेयर सेल्स के द्वारा वाटर मिनरल्स है ना किस प्रोसेस के द्वारा जॉब किया जाता है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है डिफ्यूजन, DIFFUSION डिफ्यूजन। याद रखिएगा कि जाइलम सैप रूट
है ना, हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। और इसके बाद फिर अब देखिए रूट हेयर से आगे बढ़ता है कहाँ, एपिडर्मिस में, रूट कॉर्टेक्स में, इंडोडर्मिस में। तो यहाँ पर मूवमेंट हुआ वाटर का सेल टू सेल मूवमेंट, सेल टू सेल मूवमेंट। तो सेकेंड पॉइंट नोट करता हूं, वहां से कहां से, यहाँ है ना, रूट हेयर्स के बाद एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस में वाटर और मिनरल्स का जो मूवमेंट जो हुआ वह सेल टू सेल मूवमेंट हुआ, सेल टू सेल मूवमेंट। देखते हैं सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा यहाँ से एपिडर्मिस से यहाँ तक इंडोडर्मिस तक जो वाटर और मिनरल साल्ट का जो मूवमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वह कहलाता है ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक, अब चलिए है ना, इंडोडर्मिस के बाद है ना जो वाटर और मिनरल्स, डिजॉल्व वाटर और मिनरल्स पहुंचा कहाँ, रूट जाइलम में। कहाँ पहुंचा, रूट जाइलम में। और रूट जाइलम के बाद वाटर, मिनरल, डिजॉल्व साल्ट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स वह जाइलम वेसल्स इन द स्टेम में पहुंच गया। यहाँ जाइलम वेसल्स इन द स्टेम में पहुंचा, और जाइलम वेसल्स और इन द स्टेम के बाद लीफ जाइलम में पहुंचा, वाटर, मिनरल्स और साल्ट पहुंच गया लीफ जाइलम में। और लीफ जाइलम से फिर कहाँ पहुंच गया, लीफ जाइलम से पहुंच गया लीफ में। कहाँ पहुंच गया, लीफ में। लीफ के ऊपर जो एक लेयर है, लीफ के ऊपर एक लेयर है, वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर है क्यूटिकल का। किसका, क्यूटिकल, क्यूटिकल का एक लेयर होता है। वो क्यूटिकल का लेयर दिखा दिए, ऊपर से दिखा दिए, नीचे वाला में नहीं। ठीक, तो वहां से दिखा दिए कि जो है ना लीफ जाइलम से लीफ में पहुंच गया, और नीचे इसमें से डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा इसमें गिरा लीफ सेल में, लीफ सेल से फिर गिर गया कहाँ, स्टोमा में होते हुए फिर वह वाटर है ना ट्रांसपीरेशन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल गया, है ना, निकल गया, ट्रांसपीरेशन क्रिया द्वारा बाहर निकल गया। यही है ना मैकेनिज्म है क्या, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट। ये होकर गया। ठीक, अब अदर प्रोसेस में जो बतलाते हैं, अदर जो क्या है ना, वाटर इज है ना सक्ड अप बाय दी जाइलम वेसल्स, है ना, कहता कि वाटर इज सक्ड अप बाय दी जाइलम वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है क्या, वाटर इज सक्ड, SUCKED, सक्ड अप by the xylem vessels, VESSELS, vessels। वाटर इज सक्ड अप बाय द जाइलम वेसल्स, कहता है कि जाइलम वेसल्स जो है वह जल को है ना क्या चूसने का काम करता है, चूसने का काम करता है। ठीक, तो कहता है कि कैसे चूसता है जल को जाइलम वेसल्स, कहता है कि वाटर मूव्स अप इनटू जाइलम वेसल्स इन द सेम वे दैट ए कोल्ड ड्रिंक मूव्स अप। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना मैंगो फ्रूटी में जो है ना किसके जैसा, स्ट्रा, STRAW, स्ट्रा मीन्स क्या होता है, पुआल जो ऐसी लंबी नली है, ऐसी दोनों तरफ से खुला हुआ, इधर से भी खुला और इधर से भी खुला रहता है। ठीक, दोनों तरफ खुला रहता है, उसको मुंह में लगा करके और हम लोग क्या करते हैं, सक करते हैं, वह सक चूसते हैं, सक करते हैं। तो क्या होता है, मैंगो फ्रूटी का जूस जो है वह हमारे मुंह तक चला जाता है। और मुंह के पास इसमें होता है, दो क्रिया इसमें होती है। मुंह के पास जो है प्रेशर कैसा, मुंह के पास लोअर प्रेशर कायम होता है मुंह के पास भीतर में, और नीचे जो है टॉप में जो होता है, और जो बॉटम में टॉप में होता है लोअर प्रेशर, है ना, मुंह के पास, और नीचे जो होता है बॉटम में जो होता है वो हायर प्रेशर होता है। इसी बात पर ध्यान देना होगा। जिस तरह से स्ट्रा में बतला रहे हैं, पुआल में
इसे बतला रहे हैं कि है ना मैंगो फ्रूटी में है ना ये स्ट्रा के माध्यम से हम जूस को जो क्या कर रहे हैं सक कर रहे हैं, तो माउथ के पास बतला रहे हैं लोअर प्रेशर और टॉप में बताइए नीचे नीचे टॉप में और बॉटम में, टॉप में और बॉटम में। तो बॉटम में हायर प्रेशर और टॉप में जो हो गया लोअर प्रेशर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू है ना क्या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट द मूवमेंट ऑफ water, minerals and salts takes place from higher concentrated solution to lower concentrated solution। देखिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो क्या हो गया है ना मूवमेंट हो गया किसका, वाटर, मिनरल्स और साल्ट का। इसी के आधार पर प्लांट्स में है ना नीचे से वाटर, पौधे के जड़ से पौधे की पत्ती तक, तना तक, पत्ती तक और अन्य भागों तक वाटर, मिनरल्स और डिजोल्व साल्ट्स का क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन होता है। याद रखना होगा ये, ऐसे बतलाया से। ठीक, इसके बाद दी प्रेशर एट दी टॉप ऑफ जाइलम वेसल्स इन ए प्लांट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। देखिए कह रहा है क्या है कि टॉप में है ना ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पता है कि टॉप में जो प्रेशर हो गया क्या, रिड्यूस्ड हो गया। टॉप में प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस्ड कर गया है ना। और बॉटम में जो है ना प्रेशर ज्यादा हो गया। बॉटम में प्रेशर ज्यादा, टॉप में प्रेशर रिड्यूस्ड। तो प्रेशर रिड्यूस्ड होने का कारण हो गया ट्रांसपीरेशन है क्या, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो सुन लीजिए व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor in the external atmosphere, and this is known as transpiration। तो वाटर वेपर के रूप में जो लॉस जो हुआ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में, यही कहलाया क्या, ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन में प्लांट में बताया कि ट्रांसपीरेशन मेक्स द प्लांट कूल। एक जो वाष्पन की क्रिया पौधे को ठंडा बना देता है, वाष्पन की क्रिया पौधे को क्या बनाता है, ठंडा बनाता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ creates a suction pressure and which is pull up water through the xylem vessels। अब सुनिए, आप पूछ सकते हैं कि जाइलम वेसल्स के द्वारा वाटर जो है लगातार, जाइलम वेसल्स जो है इस तरह का जो है ना, ये मान लिया कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ से खुला है, इधर से भी खुला और नीचे से भी खुला, इस तरह का वेसल्स रहता है। उसको आगे दिखाया नहीं है पीठ वाला, ये मान लिया कि जाइलम वेसल्स है। ये क्या है, XYLEM जाइलम वेसल्स VESSELS, यह जाइलम वेसल्स है, यह है जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स में जो है लगातार जो है ना पानी ऊपर की ओर जो क्या हो रहा है, लगातार वाटर ऊपर की ओर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, कंटिन्यूअस। क्यों चढ़ रहा है, ड्यू टू सक्शन प्रेशर याद रखना होगा, ड्यू टू सक्शन प्रेशर। खिंचाव बल एक लगा, खिंचाव बल का कारण क्या हुआ, खिंचाव बल का कारण जो हुआ ट्रांसपीरेशन के कारण सक्शन प्रेशर उत्पन्न हुआ। अब सक्शन प्रेशर उत्पन्न होने के कारण यह जो है सॉइल से जो है वाटर, मिनरल्स और डिजोल्व साल्ट पौधे के है ना किस भाग से है ना रूट हेयर से लेते हुए एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और उसमें छुटा हुआ है ना रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स है ना एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, रूट जाइलम and xylem vessels in the stem and leaf xylem and leaf और स्टोमा के द्वारा बाहर निकल गया। इस तरह से इस मैकेनिज्म के द्वारा जल बाहर निकला। ठीक, तो सक्शन प्रेशर बताए, सक्शन प्रेशर का कारण बतलाए, कैसे जाइलम वेसल्स में जो है ना वाटर कंटिन्यूअस
लगातार चढ़ते गया, इसके लिए बतलाए। और कुछ आगे, इन दिस वे, इस प्रकार से, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन है ना, helps in the upward movement of water from the root to the leaves through the stem। देखिए है ना, कहता है कि और जाइलम वेसल्स, इन द केस ऑफ जाइलम वेसल्स ओनली वन वे मूवमेंट ऑफ वाटर का जाइलम वेसल्स में जो मूवमेंट होता है वन वे है ना, बॉटम टू टॉप, नॉट टॉप टू बॉटम, है ना, नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट होता है जल का, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे, और ऐसे से ऐसे, इधर से ऐसे ही नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ई वाला होता है, इस तरह से होता है, नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट होता है, ये दोनों वाला नहीं होता है, इस तरह का, ठीक, टॉप टू बॉटम बट नॉट बॉटम टू टॉप, ठीक होकर गया है। इसके बाद जो है ना, और एक पॉइंट, अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, इसको जो है ना थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसके बाद इरेज कर देंगे, ठीक। टाइम देख लीजिए कितना देर हुआ अब। ताकि नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अगला हेडलाइन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस TANCES, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, पता है कि इन द केस ऑफ प्लांट्स, prepared food, and food is prepared in leaves, in green leaves, and the cells responsible for preparation of food in the green part of the plant is called mesophyll cells. Mesophyll cells is responsible for preparation of food in the plant. तो कहता है कि phloem tissues is responsible for conduction of translocation of prepared food from leaves to other part of the plant, top to bottom. तो कहता है कि here the element of phloems are, the living element is known as sieve tube. तो सबसे पहले बतलाते हैं आपको है ना क्या, दी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, है ना, दी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू, इसमें सिव ट्यूब, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू, ठीक। ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू, लिख देंगे बगल में स्ट्रक्चर STR ऑफ फ्लोएम, THLOEM, फ्लोएम टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू, ठीक। दिस इज कॉल्ड सेल
सेल प्लेट, सेल प्लेट, सेल प्लेट। दिस इज sieve, sieve tube, SIEVE, sieve tube, चलने नाली का sieve tube, ठीक। और sieve tube के बाद है कंपेनियन सेल। दिस इज कंपेनियन सेल, कंपेनियन COMPANION, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। ब्रैकेट तीसरी साइड में भी कंपेनियन सेल, ठीक, कंपेनियन सेल। कहता sieve tube कंटेनिंग साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म है बट नो न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इसमें भी दिखा सकते हैं, इसमें sieve tube में बट नो न्यूक्लियस है। sieve tube लिख सकते हैं इसमें कंटेनिंग साइटोप्लाज्म, कंटेनिंग TAINING, कंटेनिंग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म PLASM, प्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, बट नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं। कंपेनियन सेल में है ना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होता है, ठीक, बहुत अच्छा। इसके बाद सेल वाल, दिस सेल वाल, सेल वाल ऑफ क्या, सेल वाल ऑफ है ना sieve tube मेड अप ऑफ सेलुलोज बट नॉट लिग्निन। कहता है सेल वाल कंटेनिंग सेलुलोज बट नो लिग्निन। ए सेल वाल, सेल वाल, वाल इज मेड अप ऑफ, सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, 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 इतना ही लिख देते हैं। सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, नॉट डिपोजिटेड लिग्निन, नॉट डिपोजिटेड लिग्निन। ठीक होकर गया ये है ना। इसके बाद है जाकर के है ये, इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद है ना, आई एंड माय स्पीच, थैंक यू वेरी मच।